पढ़ाई करूंगा और जमींदार का कर्जा खत्म नहीं होगा और उसके बाद में उसका बढ़ता ब्याज चला जाएगा। और जब आप मेरे आंखों के सामने आपको मारेगा, टॉर्चर करेगा, तो बताओ मैं क्या करूंगा? बाबूजी क्या बात है, अगर कर्जा नहीं खत्म हुआ तो जमींदार का ताला भी आपके घर में लग जाएगा, तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। इसलिए बाबूजी मैं पढ़ाई छोड़कर शहर जाऊंगा और वहां कोई नौकरी मिल गई या कोई भी काम मिल गया तो मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा और जमींदार का कर्जा खत्म कर दूंगा। और बाबूजी थोड़ी बहुत भी सयानी हो गई, काश जमींदार का कर्जा खत्म नहीं होगा। हाँ बेटा, आओ उसकी शादी कैसे होगी? ठीक है बेटा सूरत। बाबूजी क्या बात है, कोई बेटा ये नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप भाई बहन से दूर हो, लेकिन उसे ये वक्त ही मजबूर कर देता है दूर होने पर। जैसे कि यहाँ मैं मजबूर हूँ घर की स्थिति देखकर, आपकी और माँ की हालत देखकर। लेकिन बेटा बेटा सूरत तुम जाते हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, इसीलिए अपनी आंखों से दूर नहीं। बाबूजी समझ से काम लो, हिम्मत से काम लो। मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात किरण को मत बताना। ठीक है बेटा, किरण समझो तो थोड़ा हो सकता है वो आती होगी, उसके आने से पहले मुझे इजाजत देना बाबूजी, इजाजत देगा। गौर कीजिएगा इधर, सूरज चला जाता है, माँ बाप का दिल देखिए कितना बावला हो जाता है। अब उसके दिल में बेटे का प्यार जाग उठता है। उधर देखिए रो रहे तब तक स्कूल से वापस उसकी बहन किरण आती है, तो क्या होता है गौर कीजिएगा। आप लोगों की आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बापू? बताइए, आखिर तुम्हें कोई कुछ कहा है? बात क्या है जो माता कोई बात नहीं है बेटे किरण। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं है। ये आपका चेहरा देखकर उदासी का कारण बताइए बापू, आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बेटे किरण। क्या बापू
अपनी कसम धरा करके मुझे मजबूर कर रही हो। तो सुनो, तुम्हारा भाई सूरज वो परदेश जा रहा है। नहीं मेरा भाई सूरज परदेश जा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है बापू, वो मेरा भाई मुझसे मिलकर जाएगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं बेटी, मैंने बहुत समझाया लेकिन तुम्हारा भाई सूरज नहीं माना। वो जा रहा है परदेश। अगर मेरा भाई सूरज जा रहा है तो मैं अपने भैया से मिलने के लिए इसी वक्त जाऊंगी। मुझे मेरे भैया से देखने से और मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए बहन भाई में बहुत प्यार है, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। और आज जिस वक्त किरण सुनती है कि उसका भाई उसे छोड़कर शहर चला गया, तो देखिए वो वहां से पागलों की तरह भागती हुई अपने भाई के पास जाती है। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा कहानी। सूरज की बात न जाने कौन सा ऐसा कर्म कमाई मैंने किया है, ऐसे भगवान परीक्षा ले रहे हैं। चलो चला जाए। चलिए आज तक आपने जब भी खाना खाया तो बहन भाई एक साथ एक थाली में। और आज ये समय इस मोड़ को लाके डाल दिया है कि बहन को भी मुझ चलाकर जाना पड़ रहा है। लेकिन वो पब्लिक क्या समझेगी जिस वक्त उसे मालूम होगा बाबू जी के सामने रोही फूट फूट कर रो उठेगी। लेकिन क्या करूं, किसी ने सब भी कहा है। देखा कोई इंसान ही नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़े, अपना गांव छोड़े और बाप भाई बहन छोड़े। लेकिन किसी ने सब नहीं कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेटे से रोक दिया वहाँ फरियाद क्या करना। और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी। जिस गांव में जन्म लेता है तो घर से ज्यादा गांव और गांव के लोग, गांव के वस्तुओं से प्यार होता है। जो बरसों पुराना मंदिर और पत्थर जिसके चारों तरफ बचपन से खेल खेल कर बड़े हुए, बरसों पुराना अपना
उससे वापस आने के बाद माँ बाप पूछा हो और उन्होंने बता दिया हो इसलिए ये मेरे पीछे आ रही, वापस लौट जा तेरे, वापस लौट जा, वापस लौट जा। भैया सूरज हमें बुझाते तुझे मालूम होगा कि मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ। अरे पगली जरा सोच, तू ये नहीं जानती कि बाबूजी दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाए लिखाए और पाल पोष कर सयाना किए, लेकिन तू ये नहीं जानती बाबूजी कौन किस किस मुसीबत का सामना किए। और मैं बताता हूँ बाबूजी रात दिन मेहनत भी करते रहे, फिर भी खाने के लिए और पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद में जमींदार से कर्जा लेकर आए और उसके बाद में जमींदार का कर्जा दिन ब दिन से बढ़ता ही जा रहा। और बहन काश अगर यही हाल रहा तो मैं पढ़ाई करूंगा तो बाबूजी का लाया हुआ कर्जा खत्म नहीं होगा और उसके बाद में जमींदार चबाएगा, कर्जा मांगेगा, नहीं पैसे होंगे तो अपना घर भी अपने नाम करवा लेगा, अपने घर में ताला लग जाएगा, हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे बहन। और उसके बाद उसकी फिक्र छोड़ दिन पर दिन तो शादी हो जाएगा। और किसी के घर में जवान बहन हो या बेटी हो, माँ बाप भाई तो सर पर एक बोझ की समान होती है। हाँ बहन, इसलिए मैं बाबूजी को सुख पहुंचाने के लिए, जमींदार का कर्ज खत्म करने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ कि पैसे कमाऊंगा, कर्जा खत्म हो जाएगा और तेरी शादी हो जाएगी। इसलिए बहन शहर जा रहा हूँ। बहन नहीं भैया, आप शहर जा रहे हैं, मैं आपको शहर जाने से नहीं रोकूंगी। क्या मगर भैया एक मेरा निवेदन है। लेकिन निवेदन? कौन सा निवेदन, कैसा निवेदन? भैया एक निवेदन? कौन सा निवेदन? एक निवेदन आपसे करती हूँ करियो, अपने हाथ को
कैसी बात कर रही है? आखिर हमारे हाथों में है क्या? क्या करोगी मेरे हाथों को? क्या करोगी मेरे हाथों को? तो 4 दिन क्या 4 दिन बाद राखी? तो 4 दिन बाद राखी का मेरा ये त्योहार क्या कह रही है? बांध के हाथ में राखी मिलन फिर हो नहीं पाएगा। अरे मैं शहर जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ कि दोबारा हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। कैसी बात कही को नहीं कर रहे तुम? कैसी हो भैया? 4 दिन बाद रक्षाबंधन के दिन सबकी नारी अपने भाई के हाथ में राखी डालेगी। मैं किसे अपना भाई बनाऊंगी, किसके हाथ में राखी बांधूंगी भैया? तो राखी बांधने की बात कर रही है। आज तेरा भाई इस मुसीबत में पड़ा हुआ है, इतने संकटों में घिरा हुआ है, मैं कुछ बता नहीं सकता। अरे पगली, जब राखी का त्योहार आता है तो बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई बहन को खुश करने के लिए कुछ भेंट उपहार प्रदान करता है। लेकिन आज इस वक्त मेरे इस बदनसीब भाई के पास कुछ नहीं है कि राखी बनाए और अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ भेंट दे सके। बहन इन हाथ में राखी, बहन इन हाथ में राखी, बहन इन हाथ में राखी, सुनो का नाम सुनकर आज ही धर्म संकट में पड़ गया। जानती क्यों? बड़े ही धर्म संकट में
लाखों क्षमा करी जब मैं आऊंगा, क्षमा करी जब मैं आऊंगा, क्षमा करी जब मैं आऊंगा, कभी मुझे क्षमा कर दी तो मैं वादा करता हूँ जब शहर से वापस आऊंगा तो हजारों राखियां बंधा लूंगा और उसके बदले तुझे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे दूंगा। ऐसा मत कहिए और मेरे हाथ से हाथ आगे बढ़ा लीजिए भैया। और धन दौलत और पैसे की बात करती है, तुम्हारी धन दौलत की लाली नहीं है कि अपने धन दौलत की लालच में अपने भाई को कलाई को सूली रखी। ऐसा नहीं है भैया। तुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, रुपये पैसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुझे अपने भाई का प्यार चाहिए। जी हाँ भैया। ठीक है बहन, राखी बांध भैया न बहना तेरी लाली, हाय भैया न बहना तेरी लाली, जब कमाने लगोगे कुछ नहीं चाहिए और आपको भाई का प्यार चाहते हैं और ये कोई लालच नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ अच्छा तो कि मेरी बहने बतलाने पर कीमत राखी नहीं बांधेगी मैं न जाऊं। और मेरे कहने का मतलब कि 4 दिन के बाद राखी का त्योहार है,
अगर हम नहीं रहेंगे तो इससे अच्छा कि आज अगर राखी बांध तो आज ही त्योहार हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी कर मेरी बहन, जल्दी कर, देर हो रही है। मुझसे बांध गलती राखी। हो गई भैया, मैं आपके मिलने के लिए मैं जल्दी जल्दी चली आई भैया, और राखी तो घर में भूल गई। कोई बात नहीं, मैं इस दुपट्टा का धागा आराम से तुम्हारे हाथों में बांधती हूँ भैया। हाँ भैया। अरे पगड़ी, धागा प्यार का धागा है और तू इसे धागा समझ रही है। जब बहन भाई का प्यार सच्चा है तो ये धागा ही राखी समझ। अरे इस धागे का मोल तो बाजार में हजारों में नहीं, शहरों में नहीं, लाखों की कीमत में बिकने वाली राखियां भी इस धागे का मोल नहीं कर सकती। हाँ जल्दी कर बहन। ये अच्छा बंधन है